नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर या अच संधि की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे जितनी भी स्वर संधियाँ थीं, हमने उनको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया। तो साथियों, आज हम कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अवर्णादिचि परे पूर्वपरयोः स्थाने कः संधि स्यात्। अब इसका तात्पर्य यह है कि आवर्ण आदि माने शुरुआत में, अच परे माने बाद में। यहाँ पर आवर्ण हो और अच, है ना, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का योग हो, है ना, मेल हो, और उन दोनों का पूर्व परयो माने जो आपका आवर्ण है और अच आपका परवर्ण है, इन दोनों के, है ना, स्थानों के अनुसार संधि होती है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या पररूप संधि। तो साथियों चलिए, हम इस चीज को हमने एक बहुत ही अच्छे से तथ्य को रखा है, उसको समझाते हैं आपको, फिर आपको यह बताएंगे, आपको स्वयं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, अवर्णादिचि पर परे पूर्व परयो स्थाने, मतलब क्या है, इसका पूर्व वर्ण आया आहो प्लस परवर्ण अच हो, और अच के अंतर्गत आने वाले क्या हो, सभी स्वर, है ना। अच क्या है, एक प्रत्याहार है जो अयुण से लेकर आपका इयौच जो आपका वो महर्षि सूत्र है, अर्थात शुरुआती जो 4 महर्षि सूत्र हैं उनका पहला वर्ण अयुण का आ और एऔच का आपका चा, ये अच प्रत्याहार बन जाता है। तो इतने स्वर कितने हो जाते हैं, 9 स्वर होते हैं। उनका कहीं योग हो, परवर्ण में अच होगा और पूर्व वर्ण माने पहले वाले वर्ण में आ या आ होगा, और इन दोनों से मतलब आ या आ और परवर्ण मतलब अच से, दोनों के मेल से जहां पर आपका क्या हो, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है या संधि होती है, वहां पर क्या होता है, कौन सी संधि होती है, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, इसमें हमने उदाहरण में जो जो दिए हैं उनके उदाहरण दिए हैं। जैसे हमने सबसे पहले गुण संधि को रखा है, तो देखिए रमेश, रमेश, रमेश का हम अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रमाधन ईश, है ना। और रमा को अगर हम तोड़ेंगे तो रम को आ में स्वर निकाल लिया और ईशा में ई स्वर निकाल लिया, और यहां पर आप साथियों देखिए, जो आ और ई है, इस आ और ई का योग क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ए की जो ये जो स्वर है, इसकी जो मात्रा आएगी वो किस पर आ जाएगी, माँ पे आ जाएगी, तो स्वर बन जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा रमेश। तो ये साथियों कब होता है, हमने बताया था गुण संधि में क्या होता है, यदि आया आ के बाद, है ना, आया आ के बाद क्या हो, हमारा इको यड़ची, है ना, इको यड़ची होता है ना, सॉरी सॉरी आद गुण, आया आ के बाद क्या होता है, आया आ के बाद क्या होता है, अगर अच प्रत्याहार आता है तो वहां पर गुण संधि होती है ना साथियों। तो यहाँ पर क्या हो गया, रमेश हो गया, क्या हो गया, रमेश हो गया। अब देखिए वनौषधि को समझते हैं, वन धन औषधि, वन धन औषधि। अब वन को हमने तोड़ लिया, आ निकाल लिया, और औषधि का ओ निकाल लिया, आ और ओ में क्या हो गया, औ हो गया। देखिए आ और औ का योग औ नहीं है, आ यदि आपका पूर्व वर्ण आ है तो ओ का वृद्धि हो जाती है, अर्थात ओ का औ हो जाता है। ये कहता है आपका कौन सी, वृद्धि संधि। लेकिन रमेश में क्या था, रमेश में आ और ई का योग ए हुआ है, आया और ऊ का योग ओ होगा, ये गुण संधि कहती है। लेकिन यहां पर जो वृद्धि संधि क्या कह रही है, आ पूर्ववर्ण आ आने पर, पूर्ववर्ण आ आने पर ए और ओ किस में बदल जाते हैं, वृद्धि में हो जाते हैं, अर्थात आई और औ हो जाते हैं। ये आपकी क्या कह रही है, वृद्धि संधि कह रही है। और आपका देखिए अगला उदाहरण है कवींद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। अब देखिए हमने कब का ई निकाल लिया और इंद्र का ई निकाल लिया, ई और ई का हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ई और ई का बड़ी ई हो गया, अर्थात दीर्घ ई हो गया, और दीर्घ ई का इस पे स्वर लग गया, मात्रा लग गई, तो क्या हो गया, कवींद्र हो गया। और ये क्या होता है, दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि में क्या है, अकः सवर्ण दीर्घ, और अकः सवर्ण दीर्घ का क्या मतलब है, अर्थात अक प्रत्याहार के आने के बाद कोई सवर्ण आए, अर्थात समान वर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है ना, ऐसा बोलता है सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है साथियों, अगला है
प्रेजते, अगला क्या है प्रेजते, प्रेजते में क्या है प्राधन एजते। अब देखिए प्रेजते अर्थात पररूप संधि हो गई, तो पररूप संधि क्या कहती है, यदि आ उपसर्ग के बाद, यदि आ उपसर्ग के बाद क्या आए, ए या ओ आए, ए या ओ आए, अर्थात एकार या ओकार आए, तो उनका एकार और ओकार में क्या हो जाता है, ही आदेश हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर प्रा था, यहाँ पर ए जो प्रा था उस पर क्या हो गया एकार, अर्थात ए की मात्रा आ गई, प्रेजते हो गया। ठीक है साथियों, क्या हो गया प्रेजते हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर समझाने का जो मेरा मतलब एक तात्पर्य था वो ये था कि रमेश धन रमाईश में क्या हो गया, अर्थात पूर्व वर्ण और पर वर्ण पूर्व परयो स्थाने, अर्थात है ना यहाँ पे दिया पूर्व परयो स्थाने, अर्थात पूर्व और पर माने बाद का, पूर्व माने पहले का, पहले के दोनों स्थानों से जहां पर संधि होती है वहां पर कौन सी संधि हुई, इनमें से हमारी साथियों हो गई गुण संधि। तो जो ऑप्शन आपका जो सही जाएगा साथियों वो कौन सा होगा, वो हमारा साथी हो जाएगा गुण संधि। ठीक है साथियों, शायद मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। साथियों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है द्वावपि, द्वावपि इत्यत्र संधिरस्ति, द्वावपि में कौन सी संधि है। देखिए द्वावपि में अगर हम तोड़ें तो देखिए यहाँ पर तोड़ने का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर जी कैसे तोड़ा जाए, तो देखिए द्वावपि में आप सोचिए कौन सा संधि बन रही होगी। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि द्वाव माने आब, द्वाब माने आब आ रहा है, और आब किस संधि में आता है साथियों, आब आ रहा है द्वावपि, आवपि, अर्थात आब कब आता है, आब साथियों आपका आता है अयादि संधि में। और कब आता है अयादि संधि में, यदि ए आई ओ औ के बाद, क्या कहता है अयादि संधि क्या कहती है, यदि ए आई और ओ औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, अर्थात ए आई ओ औ ना आए, तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, और आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव आदेश होते हैं। तो साथियों ये द्वावपि है, और आब में क्या हो जाता है अयादि संधि होती है। ठीक है साथियों, तो ये इसको तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ते हैं साथियों, देखिए दो, दो धन अपे, दो धन अपे। ठीक है साथियों, यहाँ पर साथियों थोड़ा मिसिंग हो रही है। ठीक है, दो अपे, ठीक है इसको आप समझ लीजिए बस, दो अपे। तो साथियों देखिए दो अप में देखिए हमने दो का क्या कर लिया, दो का हो जाता है औ, और औ का क्या होना है आब, औ का क्या होता है आब, तो यहाँ हो जाएगा द्वाब। और अपि का ये आ से आदेश होगा, इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा पी लग जाएगा, तो वो द्वावपि हो जाएगा। तो कौन सी संधि बन रही है साथियों, यहाँ अयादि संधि बन रही है। अगला हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा गताबुभौ, गताबुभौ इत्यत्र संधिरस्ति, गताबुभौ इत्यत्र संधिरस्ति। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। देखिए गताबुभौ, अब आप इसको भी समझिए, गताबुभौ अर्थात आबुभौ, आब आ रहा है, तो आब कब आएगा, अय आय, अब आब कब आता है जब अयादि संधि होती है, और अयादि संधि का उदाहरण आ गया ये है हमारा पहला ऑप्शन, तो यही हमारा इसका सही हो जाएगा साथियों। तो अब इसमें कहेंगे तोड़ेंगे कैसे, तो देखिए आब आता कब है, ये सोचिए आब आता कब है। देखिए आब कब आता है साथियों, हमारा आब आता है जब दो मात्राएं होती हैं, किसकी, ओ की, औ, जब औ होगा तो हमारा आएगा आब, ए होगा तो क्या आएगा अय, आई होगा तो क्या आएगा आय, और ओ होगा तो क्या आएगा अब। ये होते हैं ना, तो हमने आपको सब संधियां समझाई थी, तो बड़ा बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। अगर आप बिल्कुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो साथियों वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। तो साथियों देखते हैं इस वाले गताबुभौ को। तो गताबुभौ में क्या हो जाएगा आब, और आब कब होता है जब दो मात्राएं होती है, तो दो मात्राएं किस पे लगेंगी गतौ, किस पे गतौ। तो ये साथियों हो गया गतौ, और गतौ धन क्या होगा, अब ये देखिए वा कब आया, वा कब आया जब आब हुआ, और आब कब होगा गतौ हो गया, क्योंकि आब तो इसमें है ना, इससे इसके बाद क्या स्वर आता है वा, तो इसके साथ हो गया, ता के साथ तो वा है ना, गतौ में ही तौ, गतौ अर्थात तौ, और तौ का औ, और औ का क्या होता है आब, तो यहाँ वा तो आ गया। अब यहाँ क्या रह गया, ऊ रह गया, ऊ की मात्रा लगी है ना, तो बुभौ, तो ऊ रह गया, तो ये हो जाएगा उभौ, क्या हो जाएगा उभौ हो जाएगा। तो ये इसका तोड़ेंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा औ, और इसका ऊ, और
औ का आब और ऊ का मात्रा हो जाएगी तो आबू हो जाएगी। इधर हमारा गत था तो गताबु भव हो जाएगी। आपको शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों। तो इसमें अयादि संधि होगी पूरी तरीके से। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, आदेचि परे कहा आदेश सयात। आदेचि परे का आदेश सयात अर्थात आदेचि परे। आदेचि का मतलब क्या है? आत अर्थात आद और एच। क्या है? आद और एच, है ना। और एच, आद क्या होता है साथियों? आद माने आ या आ। आद माने होता है आ, छोटा आ या बड़ा आ, अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ। और एच माने एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं साथियों? बताइए आप लोग। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं, अर्थात आपके तीसरे और चौथा जो महर्ष सूत्र है इयोंग और अयौच, तो ये जो हो गए वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। तो ए ओ और, है ना, इयोंग माने ए ओ और आई ओ, ये हो गया आपका एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, है ना साथियों। तो इसमें आदेच परे कहा आदेशयात। आदेच कब संधि होती है बताइए? कब संधि होती है? गुण, वृद्धि, पूर्व रूप या पर रूप। अब आदेश आप समझिए आया आ के बाद या ए आई ओ औ आए तो वहां पे कौन सी संधि होती है साथियों? वृद्धि संधि। मैंने कुछ देर पहले बताया भी था। आया आ के बाद यदि ए आई ओ औ आए और आदेश में कौन सा हो जाता है? आई और औ हो जाता है, वो कौन सी संधि? वृद्धि संधि होती है साथियों। तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, वृद्धि न भवति। इनमें से वृद्धि नहीं है, आप बताइए वृद्धि क्या होती है? वृद्धि माने बड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए आ वृद्धि है, बड़ा आ है। आई, एक ही आई हो गई तो वृद्धि है। औ वृद्धि है, लेकिन आर वृद्धि नहीं है। आर आपका वृद्धि नहीं है साथियों। तो ये हमारा उत्तर होगा घा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, इसको समझते हैं। न्यूनः इत्यस्य संधि विच्छेदोस्ति। न्यून में इनमें से कौन सी संधि है? नीधन उनः, नीधन ऊनः, नीधन ऊनः या नीधन उनः। तो देखिए साथियों आपको तोड़ना है इसमें, और संधि कौन सी होगी वो भी आपको बताना है। तो साथियों बताइएगा। न्यूनः इतस्य संधि विच्छोदस्ति, अर्थात न्यून को तोड़ के देखते हैं। देखिए न्यून को तोड़ेंगे तो साथियों होगा निधन ऊनः। निधन ऊनः। कि आपने अब सोचा कि सर जी ये बताइए निधन ऊना, अब ये बताइए कि आपने यहाँ बड़ा ऊ क्यों लिखा? बड़ा ऊ इसलिए लिखा, देखिए ऊ की बड़ी मात्रा है तो ऊ हो गया। और नी, ई से क्या होता है? नी का ई निकाल लिया। ठीक है साथियों, ये हमने क्या निकाल लिया? ई निकाल लिया, है ना। ई निकाल लिया और इधर ऊ निकाल लिया। ई का क्या आदेश होता है? या कब होता है? ई का या आदेश कब होता है बताइए? ई का या आदेश यण संधि में होता है। यदि क्या हो? ई ऊ री लिरी, ई ऊ री लिरी, इनके बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो साथियों, है ना, तो साथियों क्या होता है? ई का या, ऊ का वा, री का रा, लिरी का ला, आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। तो नी का, नी में ई निकाल लिया स्वर और ई का या आदेश हो गया तो हो गया या, और ऊ की मात्रा लगा दी हो गया यू, और ना हमारा स्वर रहित बचेगा, क्योंकि हमने यदि यहां से ई ले लेंगे तो आधा ना बचेगा, स्वर रहित ना होगा तो आधा ना हो गया न्यूनः। क्या हो जाएगा? न्यूनः। शायद आप बहुत बेहतर समझ पाए होंगे। तो साथियों इसका खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। अगला है नैदुदकम इतस्य संधि विच्छेदो अस्ति। नैदुदकम में कौन सी संधि है बताइए इनमें से? नदी धन उदकम, नदी धन उदकम, नदी धन उदकम या नदी धन उदकम। अब बताइए उदकम होता है कि उदकम होता है, नदी होता है कि नदी होता है? तो साथियों देखिए याद रखिए, यही यहाँ पर भी नद्यु उदकम लिखा है ना, नद्यु, तो दा में या जुड़ा हुआ है। दा में क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर या जुड़ा हुआ है, और या जुड़ा हुआ है तो ई का या हुआ है। बड़ी ई हो या छोटी ई इससे मतलब नहीं है,
ई का या होना है, छोटा ई बड़ा ई से नहीं मतलब या का या ई का या होना है, तो यहाँ पर या हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ई का या कब होता है, जब यण संधि होती है। कब, जब यण संधि होती है। तो यहाँ साथियों संधि तो यण हो गई, चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें से ये देखना है दोनों पद होते कौन कौन से हैं, नदी होता है कि नदी होता है, उदकम होता है कि उदकम होता है। तो साथियों देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, नदी धन उदकम, है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है बद्ध्वागमः इतस्य संधि विच्छेदोस्ति। अब समझिए बद्ध्वागमः, अब बद्ध्वागमः का भी संधि कर लेते हैं। देखिए अब बद्ध्वागमः है, अब इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए हम तोड़ते हैं साथियों इसको। तो ये हम तोड़ेंगे बद्ध्वागमः को बधू धन आगमः। क्या तोड़ेंगे, बधू धन आगमः। क्या तोड़ेंगे, बधू धन आगमः। अब कहेंगे साथियों आपने सर जी ऐसा क्यों तोड़ लिया, भैया इसलिए तोड़ लिया, देखिए यहां पर क्या है वा, यहां पर क्या है वा। अब वा कब होता है, हमने अभी आपको बताया ई उ रिलरी का, ई उ रिलरी का या वा र ला हो जाता है, तो ऊ का वा हुआ, ऊ का उआ हुआ, तो उआ हो गया, है ना। क्या हुआ, ऊ का हुआ, तो हमने लिख लिया इसको बधू, ऊ का हुआ हुआ। अब हमको पता है बधू लिखा जाता है कि बधू, तो लिखा जाता है बधू। अब शेष क्या रह गया, अगर हमने इसमें ऊ निकाल लिया बद्ध्वागमः में, अगर हमने ऊ कर लें और वा कब हुआ है, ऊ के स्थान पर वा हुआ है, तो आगमः बचेगा, तो ये हो जाएगा आगमः। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बधू धन आगमः, बिल्कुल सही हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी साथियों, इसमें आपकी यण संधि होगी, क्योंकि ये ऊ के स्थान पर क्या हुआ है, वा हुआ है। तो साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है कत्रार्युः इत्यत्र कहा संधि, कत्रार्युः इत्यत्र कहा संधि। कत्रार्युः में यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ गुण वृद्धि यण, आप बताइए साथियों। तो इसमें देखिए इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे हम साथियों, है ना। देखिए कत्रार्युः इत्यत्र कहा संधि, अब देखिए कत्रिधन आयु, कत्रिधन आयु, बहुत बारीकी से समझिएगा इसको साथियों। कत्री धन आयु, आयु, ठीक है साथियों। अब देखिए अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, अब हमारा ये है कत्रिधन आयु, इसकी जो री है ना, री है, तो यहां पर हमारा ये बचा, है ना, आधा रा बचा है ना। अब री हमने ले लिया, अब री का क्या हो जाता है साथियों, सुन लेना, ये हमारा बचा आधा रा भी इसके साथ है साथियों, ऊपर जो उड़ जाता है वो आधा रा होता है ना। और री हमने बाहर निकाल लिया, री क्या निकाल लिया बाहर, समझने का प्रयास करिए साथियों, यहाँ पर मिसिंग थोड़ा हो रही है, आप लोग हमारे आवाज को सुनिए उसको समझिए। देखिए कत यहाँ पर हमने जब ये री की मात्रा होती है, ये है ना, जो हमने नीचे से ये किया है, ये री की मात्रा, ऊपर है वो रा की मात्रा, वो कौन से रा की, पूरे रा की नहीं होती है, वो अर्ध रा की मात्रा होती है। तो जो हमने ये चढ़ाई है, ये अर्ध रा की है, और ये जो है ये री की है, तो हमने री की जगह री की मात्रा की जगह री लिख लिया, आयु की जगह हमने आ लिख लिया। अब समझिएगा, अब हमने क्या लिखा, री के स्थान पर री हो गया, है ना, तो अब री का अर हो जाता है, हमने क्या बताया, री का अर हो जाता है। और री का अर कब होता है साथियों, ये साथियों कब होता है ये आपको जानना पड़ेगा, तो समझिए री का कब होता है। देखिए आद्गुणः संधि है, एक आद्गुणः सूत्र है गुण संधि का, आप समझिएगा। इसमें क्या होता है, यदि आया आके पश्चात, यदि आया आके पश्चात, है ना, ई उ री आवे, है ना, ई उ री आवे, तो क्या हो जाता है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ई के स्थान पर इन दोनों के योग से ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, और ली के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। ये गुण संधि कहती है, क्या कहती है, गुण संधि। इन छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये गुण संधि कहती है, तो अर हो जाएगा, री का क्या होना है साथियों, अर होगा। और री का जब अर होगा, मेरी बात समझिएगा, जब री का अर होगा तो फिर जो अर होगा उस आ का जो इसमें आ जाएगा, ये जो ता में आ जाएगा ना, आ का ता में आ जाएगा, तो पूरा बन जाएगा रा, है ना, पूरा रा हो जाएगा, और ता आधा है तो हो जाएगा कत्री, कत्रा आ जाएगा, ये पूरा त्रा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो त्रा होता है, ये वाला जो रा होता है साथियों, ये पूरा रा होता है,
और ये ऊपर लग जाता है, ये आधा रा होता है। ये रा जब लगता है जब इससे इसके साथ का जो वर्ण होता है वो आधा हो। ये रा जब लगता है जब इसके साथ का वर्ण पूरा हो, ये स्वयं में आधा हो। ठीक है साथियों, तो ये पूरा रा लग गया तो ये हो गया त्रा, कत्रा। अब ये देखिए, ये जो रा था, मेरी बात समझिएगा, जो ये रा था अर का रा, अर का रा कैसा होता है, स्वर रहित होता है। तो रा कहां चला गया, ये या पे चला गया, आयु पे चला गया। ठीक है, ये वाले आयु के या पे चला गया इस तरीके से। ठीक है साथियों, तो ये हो गया कत्रार्यु, है ना साथियों, ये हो गया कत्रार्यु, क्योंकि हमने जो आ का जो अर का आ था वो ता के साथ योग करके कत्र बन गया। रा का, क्योंकि इसमें आधा रा था, और जो इसके साथ रा था, अर का रा था, वो स्वर रहित था, वो या पर ऊपर आ गया, तो ये हो गया हमारा कत्रारिहु। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सी संधि होगी, अर कब होता है, ई उ री के स्थान पर, है ना, ए ओ, और इनका आदेश क्या होता है, ए ओ अर और अल आदेश होता है, तो ये गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है साथियों, गुण संधि। तो आपको यह बात याद रखनी होगी, और अगले प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। देखिएगा, अगला प्रश्न है कत्रार्यु इत्यत्र का संधि विच्छोदित अस्ति, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यही हमारा गा जो ऑप्शन है अभी हमने आपको करके दिखाया, यही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला है पदांतो देंगोवती परे कहा संदिर्भवती, है ना। इनमें आपको बताना है पदांता देंगोवती परे कहा संदिर्भवती, इसमें बताना है पदांत, है ना, पदांत और एंग, है ना, पदांत, पदांत के बाद क्या है, एंग और अति, परे कौन सी संधि होती है। अति आ जाए, इसको अगर हम तोड़ें, देखिए हमने समझाने का प्रयास किया, इधर देखिएगा, देखिए एंग पदांतादति, है ना, एंग पदांतादति, इसका ये सूत्र है एक, है ना। तो अब देखिए एंग पदांतादति कब होता है, जब एंग का मतलब होता है ए ओ, पदांत माने पद के अंत में ए ओ, है ना, अति माने ह्रस्व आ। ठीक है, ह्रस्व आ जो है वो अति का मतलब है। तो ह्रस्व आ का अवग्रह चिन्ह, इसके बाद क्या होता है, जो ह्रस्व आ है साथियों, ये जो ह्रस्व है इसका अवग्रह चिन्ह आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, यहाँ पे कौन सी संधि बनती है, ये आपकी पूर्व रूप संधि बन जाती है। कौन सी, पूर्व रूप संधि। ठीक है साथियों, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। देखिएगा, पदांता देंगोवती परेका संदिर्भवती पूर्व रूप हो जाएगी साथियों, क्योंकि देखिए पूर्व रूप में क्या होता है, पूर्व रूप में क्या होता है, एंग, जो एंग है उसके बाद यदि पदांत में आया और कुछ होता है, आया आस्वर होता है, उस आस्वर का क्या होता है, आ ही स्वर होता है साथियों। आ स्वर का क्या होता है, आ स्वर का अवग्रह में बदल जाता है और अवग्रह चिन्ह आ के स्थान पर आ जाता है ना साथियों। तो देखिएगा इसमें हमने यहाँ पर देखिए हरे धन अब, हरे धन अब, और आ का क्या हो गया, अवग्रह चिन्ह लग गया तो हरे अब हो गया, है ना। तो कौन सा संधि है यहाँ पर, ये साथियों पूर्व रूप संधि है। कौन सा, आपका पूर्व रूप संधि है। अगले प्रश्न पर हम अब बात करेंगे। देखिएगा, एंग पदांतादति इत्र सूत्र सूत्रम कस्य सूत्रस्या अपादोस्ति, है ना। इसमें कह रहा है कि एंग पदांतादति इति सूत्रम, इन सूत्रों में कस्य सूत्रस्या पवादो अस्ति, इन सूत्रों में कौन सा एंग पदांतादति का अपवाद है, क्या है, अपवाद। देखिए एंग पर रूपम, ठीक है, इको यड़ची, ये भी इको यड़च माने यण संधि में भी एंग पदांति होती है। वृद्धि रेची, इसमें भी हमने एक पदांति बताई थी, ठीक है, एंग, है ना। लेकिन एचो अयावह, अयादि संधि का जो आपको दिया है उसका अपवाद माना जाता है। किसका, एचो अयावह का आपको अपवाद माना जाएगा। देखिएगा, एचो अयावह अयादि स्वर संधि होती है, एचो अयावह अयादि स्वर संधि होती है। उदाहरण क्या है, इसको समझिएगा। गो अग्रम, गो अग्रम क्या हो जाएगा, ग, गो का ग और ओ हमने निकाल लिया स्वर, और आ अग्रम का आ निकाल लिया अग्रम, और हमने क्या किया, ओ का अब हो जाता है और आ का हमने यहाँ पर रखे रहे, तो ये हलयंतम से होता है। ठीक है, हलयंतम सूत्र से। और अब का क्या कर लिए हम, ग और अब बना रहा, और इस आ का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इस वाले आ का हो गया दीर्घ, ये, और ये हो गया ग्रम, तो ये अकह सवर्ण दीर्घा के सूत्र से हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये गा का आ मिल गया, तो ये हो गया स्वर सहित गा।
ठीक है। और ये बा में आज लग गया, इस वाले बा में आ लग गया, हो गया गवा, और ये ग्रम जुड़ गया, तो ये हो गई अयादि स्वर संधि। ये किसका उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का। उसी तरीके से साथियों देखिए, ये अयादि स्वर संधि का है, उसी तरीके से ये अपवाद माना जाता है। किसका? है ना, किसका? एंग पदांत अंतिका। देखिए हमने यहाँ पर ये किया है, पूर्व संधि है, इसी का ये अपवाद है। हमने पूर्व संधियों में इसके अपवाद को पढ़ाया भी था आपको। तो देखिए गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, और ये हमने क्या कहा? यदि ए और ओ, एंग माने ए और ओ आए, उसके बाद यदि स्वर आए, कौन सा स्वर? आ, है ना, ह्रस्व आ आए, ऐसा हमने आपको बताया था ना अभी। एंग अति, अति का आ आए, तो वहां पर ओ या ए के स्थान पर, है ना, वो रहता है, लेकिन आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाता, तो हो गया ये गोअग्रम, है ना। ये एंग पदांतादति पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो आप साथियों समझ पाए, एंग पदांतादति किसका अपवाद है? एचो अयावह का अपवाद स्वरूप है, इसलिए इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों ये जो एचो अयावह है अयादि संधि का सूत्र है, और इसी का ये अपवाद स्वरूप जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पूर्व रूप संधि कस्य संदेर पवादो अस्ति। पूर्व रूप संधि का, है ना, कौन सा इसमें अपवाद है पूर्व रूप संधि का? बताइए। पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, अयादि, अभी बताया था। देखिए पूर्व रूप संधि का अयादि तो है, एचो अयावह कह दो या अयादि कह दो, बात एक ही है, कैसे भी पूछ सकता है प्रश्न में। एचो अयावह लिख दें तब भी आप भटक जाएं। देखिए अयादि तो बताया था अभी, है ना, देखिएगा ये अयादि तो है, अयादि तो है, तो ये किसका अपवाद है? पूर्व रूप का अपवाद है कि नहीं? तो देखिए, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला साथियों प्रश्न है, ग्रामे धन अस्मिन इत्यत्र संधिरस्ति। ग्रामे धन अस्मिन इत्यत्र संधिरस्ति, ग्रामे और अस्मिन में इसकी जो संधि है वो कौन सी होगी? अब बताइए, अब बताइए। देखिए ग्रामे अस्मिन, ग्रामे अस्मिन को हम जब संधि करें तो क्या होगी? देखिए ग्रामे अस्मिन की हम संधि करें तो देखिए ग्रामे, और इस आ का हम क्या लिखेंगे? इस आ का अवग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवग्रह, और ये हो जाएगा अस्मिन, है ना। आप समझ पा रहे होंगे हमने क्या लिखा है ना। ये ग्राम्यस्मिन हो गया, ये अवग्रह है, ये वाला अवग्रह है। तो ये कब होता है? पूर्व रूप संधि में होता है। कब होता है? पूर्व रूप संधि में होता है साथियों। ठीक है, ये भाई आपका आंसर हो गया। अगला हम देखते हैं प्रश्न, मनो अनुकूल इत्यस्य संधि युक्त पदमस्ति। इनमें से बताना है मनो अनुकूल। देखिए मनो अनुकूल, मनानुकूल, मन अनुकूल या मनो अनुकूल। देखिए हमने क्या बताया, आ का क्या हो जाना है? अवग्रह हो जाना है। तो कौन सा? यही पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अवग्रह हो जाता है तो पहला ही आ का अवग्रह करना है कि नहीं। ये किसके हैं उदाहरण? पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। आप साफ 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 समझ पाए होंगे साथियों। अगला देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न है, आदुपसर्गादेंगादौ धातौ परे कहा संदिर्भवति, है ना। अब बताइए आदु में, आदि में क्या है? उपसर्ग हो, और आदेंग, है ना, और आदु उपसर्गादेंगो आदौ, ठीक है, और क्या हो? और हमारे आदि में उपसर्ग हो और एंग, एंग हो, ठीक है। तो उसमें उसमें क्या होता है? कौन सी संधि होती है ना, उपसर्ग और एंग। तो देखिए हमने इसमें समझाया है, देखिएगा, अवर्णान्दादुपसर्गाद एकारादौ या धातौ परे ओकारा धातौ परे चा पूर्व रूप पर्यो स्थाने क्रमशः, है ना, एकार और ओकार आदेश होता है। देखिए प्रे, है ना, प्रे धन एजते प्रेजते, और उपधन ओषति उपोषति। ठीक है साथियों, अवर्णाद अवर्णांद अवर्णंता दुपसर्गाद एकारादौ या धातौ परे ओकारादौ धातौ परे चा पूर्व पर्यो स्थाने क्रमशः एकारः ओकारः या पररूप में एकादेशो भवति। इसमें कौन सा? पररूप, पूर्व रूप नहीं, पररूप एकादेशो भवति। तो ये पररूप संधि मानी जाती है। हमने आपको इससे पहले भी अभी चर्चा की थी, देखिए फिर समझ लेते हैं इसको, है ना। तो यहां पर कब? जब पहला उपसर्ग होगा, पहले वर्ण का आ उपसर्ग होगा,
और उसके बाद एंग आए और एंग में कौन सा आता है, ए और ओ आता है, तो उसका है ना क्या हो जाता है, पररूप एकादश, एकारहा और ओकारहा पररूप एकादश होता है, अर्थात वहां पर एकार या ओकार आदेश होता है सीधे सीधे। देखिए प्रा का आ उपसर्ग है कि नहीं, इसमें है, और एजते हमने एजते होता ही है, तो ए का क्या हुआ, प्रा पे मात्रा आ गई तो प्रेजते। उप में पा में क्या है, आ उपसर्ग है, पा में आ उपसर्ग है। अब यहां पर देखिए आ है तो इसमें हमने जोड़ लिया। अब ओषति, ओ की मात्रा पा पे आ गई, उपोषति हो गया, है ना। यदि आ है, यदि आपके पहले पद का आखिरी जो वर्ण है उसमें आ स्वर लगा हुआ है तो, है ना, वहां पर पररूप एकादश होता है साथियों। ठीक है, इसमें आपको समझ में आया होगा, देखिएगा तो पररूप हो जाएगा, 16वें का कौन सा हो जाएगा, पररूप, है ना। देखिएगा आदुपसर्गान देंगो आदौ धातु पर एक आसंदर्भ भवति। ठीक है, तो इसमें आद में उपसर्ग और एंग जब आता है वहां पर रूप संधि होती है। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। प्रेषणम यत्र संधिरस्ति, प्रेषणम में कौन सी संधि होगी, देखिए प्राधन एषणम, प्राधन एषणम, तो प्रा में आ उपसर्ग, आ का जो शुरुआत है ना आ उपसर्ग है, उसके बाद एषणम ए आ गया और एंग इनमें आता है एंग, एंग प्रत्याहार में ए और ओ आता है और ए का क्या हो जाता है, एकारह या ओकारह आदेश होता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, अभी हमने इससे पहले जो बताई थी वही तो है, पररूप संधि है साथियों। कौन सी, पररूप संधि है। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, कुलटा इत्यत्र का संधि, कुलटा में आपको संधि बतानी है। देखिए कुलटा को कैसे तोड़ेंगे, कुलटा हो जाएगा कुल धन अटा, कुलटा क्या हो जाएगा, कुल धन अटा। ठीक है, कुल धन अटा। अब कुलटा हो गया, अब कुलटा कब हुआ, देखिएगा कुलटा कुल धन अटा, अब ये आ किस पे आ गया, ला पे आ गया, आ किस पे आ गया, ला पे आ गया, तो दीर्घ होगा, पररूप होगा, प्रकृति भाव होगा या पूर्व रूप होगा, कुल धन अटा। अब देखिए ला का आ पर आ गया, ठीक है, ला का इस पे आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा कुलटा, क्या हो जाएगा, कुलटा। और कुलटा, कुलटा से क्या हो जाएगा, कुलटा से पर रूप होता तो क्या होता, पर पूर्व रूप होता तो क्या होता, आ का क्या आता, अवग्रह चिन्ह आता, आ का क्या आता, अवग्रह चिन्ह आता। प्रकृति भाव में क्या होता है, प्रकृति भाव में जैसे कुल धन अटा है तो कुल अटा हो जाता, लेकिन इसमें जुड़ता नहीं। दीर्घ संधि में क्या होता है, अल्लाह और आ का कुलाटा हो जाता, दीर्घ आदेश होता कुलाटा, लेकिन पररूप हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये वाली संधि हो गई। अगले पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, हलीशा इत्यस्य कहा संधि विच्छोदस्ति, हलसधन ईसा, हलधन ईसा, हलधन ईशा या हलिधन ईशा। देखिए साथियों, हलीशा का क्या हो जाएगा, हलधन ईशा, हलीशा का क्या हो जाएगा, हलधन ईशा। इसमें भी कौन सी हो जाएगी, पररूप हो जाएगी, है ना, हलीशा। अगला देखते हैं साथियों, लांगलीशा इत्यस्य संधि विच्छोदस्ति, लांगली ईसा, लांगली ईशा, लांगल ईसा या लांगल ईसा। ठीक है साथियों, अब बताना इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें से आप देखिए ये जो दोनों एक ही जैसे हो गए हैं, तो इसमें जो साथियों है, इसमें चाहे गा हो चाहे घा, दोनों एक जैसे हैं, तो कोई भी लगा दीजिए, गा लगा दीजिए। ठीक है साथियों, अब इसमें अगर छोटी ई की मात्रा होती तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये सही है, लांगलीशा और ये दोनों सही है। ठीक है साथियों, अगले पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सीमंत इत्यत्र संधिरस्ति, सीमंत में कौन सी संधि है, सीमा धन अंत, सीमन धन अंत, सीम धन अंत, सी धनमंत। अब बताइए आप लोग इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए सीमन धन अंतः में सीमंतः सीमन धन अंता होगा। ठीक है साथियों, और इसमें कौन सी संधि होगी, देखिए इसमें इसमें देखिए सीमन धन अंता में ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, है ना। इति संज्ञक वर्ण है, ये ना का लोप हो जाएगा और ना के लोप होने से आ का क्या हो जाएगा, मां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीमंतः, क्या हो जाएगा, सीमंतः। यहाँ पर भी पररूप संधि होगी साथियों। ठीक है साथियों, अगले पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ओमि आंगी चात्परे आदेशः भवति, ओमि आंगी चात्परे आदेशः भवति, पूर्वरूप पररूप दीर्घ या प्रकृति भाव। देखिए ओमि आंगी चात्परे आदेश भवति, ओमि और आंगी में, है ना, ओमि और आंगी में
कौन सा आदेश होता है, पूर्व रूप संधि का, पर रूप संधि का, दीर्घ का कि प्रकृति भाव का। तो हमने इसमें समझाने का आगे प्रयास किया, इसको समझ लेते हैं साथियों। देखिएगा, देखिए आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, इसमें मैं लिखा नहीं हूं। तो ओमी आंगी, देखिए ओमी और आंगी यदि दो, है ना, दो शब्दों का कहीं योग होता है, ठीक है, ओमी और आंगी दो शब्दों का यदि योग होता है साथियों, तो क्या रहता है वहां पे आपको बताना है ना। वहां पर याद रखिएगा साथियों, वहां पर हमेशा कौन सी संधि होती है, पररूप संधि होती है। कौन सी संधि, पररूप संधि होती है। देखिए अगला प्रश्न है, शिवधन एहि इत्यत्र संधि अस्ति, शिवधन एहि इत्यत्र संधि अस्ति, गुण संधि, पररूप संधि, वृद्धि या सर्वे। देखिए शिवधन एहि क्या हो जाएगा, इस पर ए आदेश हो जाएगा, शिवेहि। कौन सी संधि हो जाएगी, पररूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, पररूप संधि हो जाएगी, है ना। शिवेहि क्या होगा, इसका योग शिवेहि होगा, शिवेहि। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। अगला है अक्षोहिणी इत्यस्य संधि विच्छेदोस्ति, अक्षोहिणी इत्यस्य संधि विच्छेदोस्ति, अक्षधन उहिणी, उहिणी, अक्षधन ओहिणी, अक्षधन उहिणी या अक्षोहिणी। देखिए साथियों, अक्षोहिणी इत्यस्य संधि विच्छेदोस्ति ये होता है अक्षधन उहिणी, और क्यों होता है इस पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, अक्षादुहिन्यामुपसंगः ख्यानम, ये एक सूत्र है वार्तिक। अब ये क्या है, वार्तिक। तो देखिए अक्षात अहिन्याम उपसंग ख्यानम, अर्थात अक्ष शब्द के साथ, अक्ष शब्द के साथ उहिनी शब्द का मेल होने पर वृद्धि एकादेश या वृद्धि संधि होती है। अब वृद्धि संधि देखिए क्या हो जाएगी, अक्षधन उहिनी, अक्षधन उहिनी। अब देखिए अक्षधन उहिनी का हो गया, है ना, अक्षोहिणी। क्या हो गया, अक्षोहिणी। ओ का क्या हो जाता है, औ हो गया, ओ का क्या हो गया, औ हो गया। तो यहां पर हो जाएगा अक्षोहिणी। क्या हो जाएगा साथियों, अक्षोहिणी। ठीक है, वृद्धि अर्थात औ आदेश होता है, यह आपको याद रखना होगा। जब अक्ष के साथ उहिनी जुड़ेगा, अक्ष के साथ उहिनी जुड़ेगा तो अक्षोहिणी होगा। जो अणा आ गया, ना का अणा हो गया, वो भी आपको हम बताएंगे, वो हल संधि में भी बताएंगे। और याद रखिएगा ना का जब कोई कुछ वर्ण है, जैसे रा, क्षा, है ना, रा, क्षा, ये जो वर्ण हैं इनके साथ, रा, री, शा, इनके साथ जो वर्ण आते हैं कहीं पे भी, दोनों पदों में यदि कहीं आपको रा दिखे, क्षा दिखे, है ना, उसके बाद यदि इनमें ना दिखे, कहीं ना दिखे, उसका अगर संधि हो रहा है तो ना का अणा आदेश हो जाता है, ना के स्थान पर अणा लिखा जाता है। यदि देखिए अक्ष में क्या है, अगर छा को तोड़ेंगे, छा को तोड़ेंगे, इस वाले छा को, तो ये तोड़ता कैसे है, ये का और ये शा, इसका जो योग होता है ये टूटता है। तो इस पर भी किसका आदेश होता है, इस पर जो आदेश होता है वो क्षा का, तो वो किसके, उस ना के स्थान पर क्या हो जाता है, अणा हो जाता है। क्या हो जाता है, अणा। इसको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो साथियों देखिएगा इसमें कौन सी हो जाएगी, यही आपकी अक्षधन उहिनी हो जाएगी। ठीक है साथियों, अगले पे हम चर्चा कर लेते हैं। और आखिरी प्रश्न है आज का आपका, अक्षधन उहिनी इत्यत्र संधि अस्ति, कौन सी होगी, अभी आपको बताए थे, वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि। तो साथियों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आगामी जो परीक्षाएं हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की हो चाहे कोई भी परीक्षाएं हो संस्कृत से संबंधित, व्याकरण में संधि से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, वो आशा करता हूँ यहाँ से भी कुछ बन सकते हैं। तो साथियों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे आपको PDF भी उपलब्ध हो सकती है। और आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों फिर हम आप सबके साथ उपस्थित होते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।